हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है घर्षण बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वह बल होता है जो किसी भी तल पर किसी वस्तु की गति का विरोध करता हो। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है वो घर्षण बल कहलाता है। जबकि देखिए, बल से हमें कैसा लगता है कि बल बल मतलब कि जिस चीज़ को हम फोर्स करके इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन घर्षण बल क्या है? घर्षण बल होता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी गति का वो विरोध करेगा। ठीक है, वो उसको बोलेगा नहीं भाई चल मत, रुक जा रुक जा। चलिए अब देखिए, घर्षण बल क्या है? 3 प्रकार के हैं। एक है स्थैनिक, सर्पिल और लोटनिक। स्थैनिक से आप नाम से समझ में आ रहा है कि स्थैनिक यानी कि जब वस्तु कैसी होगी, विराम अवस्था में होगी, तो वस्तु और तल के बीच में जो बल लगता है वो स्थैनिक कहलाता है। सेकंड आपका सर्पिल। सर्पिल क्या है? जब वस्तु को घसीटते हुए तल के ऊपर लाया जाता है तो सर्पिल घर्षण बल काम करता है। थर्ड है आपका लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक यानी लुढ़काते हुए किसी चीज़ को, जब वस्तु को लुढ़कते हुए तल पर चलती है तो क्या होता है? ये लोटनिक घर्षण बल वहाँ पे काम करता है। अब देखिए, किसी वस्तु को लुढ़काना आसान होता है। आप ये गैस सिलेंडर वगैरह लेके आते होंगे तो आप उसे जब उठा के लाते हैं उससे ईजी आपको लगता होगा यार इसको नीचे लुढ़काओ और लुढ़का के इसको अंदर पहुँचा देते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा ईजी लगता है। तो क्यों? क्योंकि जो लोटनिक घर्षण बल का मान है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए वस्तु को लुढ़काना क्या होता है? आसान होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, घर्षण बल का मान कम करने के लिए मशीनों में क्या प्रयोग किया जाता है? घर्षण बल के मान को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो घर्षण बल आप समझ गए होंगे कि जो वह बल जो किसी तल पर किसी वस्तु की गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। चलिए अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो सबसे पहले देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है केंद्र, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि जो केंद्र की ओर काम करने वाला बल है। अगर ये बल नहीं होगा ना तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल पाएगी। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, F = mv² होता है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, तो मौत के कुएं में क्या है? जो बाइक चलती है और कार चलती है, वो किसके कारण चलती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही चलती है। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं हम आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? ये ऐसा बल होता है, इसकी हम कल्पना करते हैं। ठीक है, न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए हम ऐसे बलों की कल्पना करते हैं जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। इन बलों को हम जड़त्वीय बल या छद्म बल भी कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल जो है वो इसी प्रकार का एक जड़त्वीय बल है। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल क्या है? इसकी हम कल्पना करते हैं। किस चीज़ के लिए? न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए एक हम अजड़त्वीय फ्रेम में एक बल की कल्पना करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए, जो ये बल है आपका अपकेंद्रीय बल, इसकी जो दिशा है वो अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है? केंद्र की तरफ। तो अपकेंद्रीय बल की दिशा किधर होगी? इसके विपरीत, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो अब देखिए, जो वॉशिंग मशीन है, आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, और जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है, ये सब किस पे काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही काम करती हैं। ठीक है ना, और अपकेंद्रीय बल किधर की तरफ लगता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, चलिए आप ये वाले ज़रा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, दूध से मक्खन निकालने की क्रीम। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम बल युग्म और बल आघूर्ण। तो सबसे पहले बल युग्म को समझ लेते हैं। बल युग्म क्या होता है? युग्म से आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जोड़ा। दो बराबर किंतु विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर होती है बल युग्म कहलाते हैं। ठीक है ना, बल कैसे होंगे? बराबर होंगे, लेकिन कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, लेकिन इनकी क्रिया रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। ये बल युग्म कहलाता है। अब देखिए बल युग्म का आघूर्ण। तो बल द्वारा
एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने के लिए, मतलब एक अक्ष के चारों तरफ घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बल आघूर्ण कहलाती है। और बल आघूर्ण को हम टा कहते हैं, टा। तो टा इज इक्वल टू बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा गए बलों के बीच की दूरी, या बल गुणा गए आघूर्ण भुजा। ठीक है ना। इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है और बलों दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा। बल एक क्या है, सदिश राशि है। ध्यान कीजिएगा, सदिश अदिश वाला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, और आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाद में।